गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज सुबह सुबह बच्चे हो रहे हैं स्कूल के लिए तैयार। और पता है अक्षित का मॉनिटर का बैच खो गया, उसको ढूंढ रहा है। अभी सारे घर में तहलका मचा रहा है। ये मिल गया क्या? फिर रोना क्यों हो रहा है? आता ही तो पता नहीं होता सामान कहाँ धरना है कहाँ नहीं। मैंने अपने कपड़े के ऊपर रख रखा था। फिर कपड़ों के ऊपर वहां सेफ है क्या? सामान किसी ने नहीं छेड़ा, मैं तेरा चाटा धर दूंगी। कैमरा लगा के बता। सही सही से सारे को सेट कर दे सामान को। हाँ जी फ्रेंड्स, स्वागत है सबका अपने व्लॉग में। और सब ने प्यारी प्यारी गुड मॉर्निंग। मैं बच्चों के लिए अभी ब्रेकफास्ट तैयार कर रही हूँ, स्कूल के लिए ले जाने का लंच भी और खाने के लिए भी। यहाँ पे मैं गुड़िया के लिए लंच के लिए बना रही हूँ मखाने घी में भून के, क्योंकि ये रोटी पराठा तो कुछ लेके जाती नहीं है, ये ठंडे नहीं खा पाती है कुछ भी, इसको पसंद नहीं होता है। तो अभी मक्खन ये डाल के भूनूंगी उनको। और फाइनली जो है अक्षित का बैच मिल गया है। ये पता नहीं किसने कहीं पे गिरा दिया था और सब जगह इतना ढूंढा है इसने। बहुत सुबह सुबह पूरे घर में हलकमा मचा रखा था बुरी तरह। तो ये मिल गया, उसके बाद खुश हुआ। और मैं इसको बोल रही थी कि मिल जाएगा आज, टीचर को बोल देना कि कहीं पे रख के भूल गया, जो भी बात थी। तो भाई ये जो है बच्चों के मखाने तैयार हो गए हैं। तो अभी गुड़िया के लिए नमक डाल के ये ना मैं मखाने भूनती हूँ ज़्यादातर। मतलब दूसरे तीसरे दिन ये लेके जाती है गुड़िया। इसको एक तो बहुत ज़्यादा पसंद है ये, और ऊपर से ठंडे भी खा लेती है, कुरकुरे हो जाते हैं घी में भूनने के बाद नमक डाल के। तो यहाँ पे ना मैं अक्षित की बात सुन रही थी। अक्षित पता है मुझे क्या बता रहा था, तो आप लोगों को आवाज़ नहीं आएगी इसलिए ओवर वॉइस कर रही हूँ, क्योंकि अक्षित थोड़ा दूर से बोल रहा था। अक्षित ने बोला मम्मी पता है क्या हुआ, जब मेरा मॉनिटर का बैच हुआ ना तो मैं सीधा पहले वहाँ पे गया मंदिर में और जाके बोला भगवान मेरा ना मॉनिटर का बैच मिल जाए। तो वो बात सुन के मुझे इसकी हंसी आई कि मतलब अपने मतलब के लिए तो भगवान से भी मांग लिया सुबह सुबह। वैसे कह दूँगी ना जोत लगा के मंदिर में चले जाओ तो मानेंगे नहीं, कहेंगे हाँ ठीक है मम्मी ठीक है। इस तरह करते हैं। आज इनको जरूरत पड़ी तो भगवान को याद कर लिया। आज आ रही थी मुझे सुबह सुबह इसकी बात पे। ये दूध नहीं पीता है सुबह। एक जने ने एक बार ना एक लेडी ने कमेंट किया था, बोला था कि आप अपने बच्चों को ऐसे दूध क्यों देते हो बिना ब्रश किए, क्योंकि नहीं ये जब इनकी आँख खुल जाती है इनको होश में आ जाते हैं, पता लग जाता है कि हमें दूध पिलाया जा रहा है। तो ये पता क्या है मम्मी अच्छा नहीं लग रहा, उल्टी आने वाली, ये वो 10 नखरे बताते हैं। देखो अब भी ऐसे ही नखरे कर रहे हैं। पर इसीलिए मैं इनको सोते सोते देती हूँ, नींद में पी लेते हैं, इनको पता ही नहीं लगता कि भाई मतलब ज़्यादा टेस्ट का नींद में पी के और मज़े से फिर उठ जाते हैं आराम से। तो ये मैंने गाय की रोटी बना के निकाल दी है। और अब हस्बैंड जी को बोल रही थी कि मैं उनको रोटी दे आओ। और बच्चे यहाँ पे कर रहे हैं ब्रेकफास्ट स्कूल जाने के लिए। गुड़िया के लंच भी तैयार कर दिया, अक्षित ने पराठा खा लिया और लंच के लिए भी ले लिया है। और गुड़िया मक्खन रख के घर पे गरम गरम खा के जा रही है स्कूल के लिए। तैयारी होगी इनकी जाने की। और ये बोतल अक्षित ने यहाँ पे फेंक दी है, सारी का कलर उतार दिया है। तो भाई 10 बज गए हैं। 10 बजे हस्बैंड जी खा रहे हैं यहाँ पे रायता और अरवी की सब्जी। आज ना दीदी ने खाने में तेल बहुत ज़्यादा डाल दिया, इन्होंने सब्जी में से ऊपर से निकाला, बोला कि तेल कम डाला कर सब्जी में। तो मैं तो बहुत कम तेल की बनाती हूँ सब्जी, आपने देखा भी होगा। तो भी नाश्ता करके हम निकल गए थे जिम की तरफ 11 बजे। आज नाश्ता करते ही निकल गए थे। आज हस्बैंड जी मुझे जिम लेके आए हैं। इनको छुटमनपुर में कुछ काम था और मुझे बोल दिया कि तू जिम कर ले, तब तक मैं अपना काम निपटा लेता हूँ। फिर ये मुझे लेने आ गए थे, मेरा सारा काम निपट गया था। मतलब जिम मैंने ज़्यादातर कर ली थी। 12 साढ़े 12 बजे के करीब टाइम हो रहा था। तो ये मुझे यहाँ पे लेने आ गए थे। तो मैंने दिखा रही थी, ये पूछते हैं ना जिम में इतनी देर तू क्या करती है, कौन कौन सी एक्सरसाइज करती है जो तू थकती नहीं है। तो मैंने दिखा रही थी देखो कितनी मेहनत करती हूँ, और फिर भी तुम ये कहते हो कि तू तेरा वजन कम नहीं हो रहा है। मैंने कहा एक दिन मेरी मेहनत रंग लेके आएगी, एकदम वजन कम नहीं होगा। जब बड़ा एकदम नहीं है तो घटेगा भी एकदम नहीं, टाइम लगेगा कम से कम 1-1.5 महीना, तो फ़र्क पता लगेगा तुम्हें। तो बोले चल ठीक है, फिर फटाफट से चल घर जल्दी, अब सारा काम निपट गया है, खाना वाना खाना है, लंच वगैरह करना है। और हस्बैंड जी ने मेरी बोतल से पानी पिया, बोला ठंडा पानी है। मैंने कहा हाँ थोड़ा ठंडा सा पानी है। तो बोले ला दे, गर्मी ज़्यादा हो रही थी और बहुत ही उमस सी हो रही थी आज के दिन भाई। तो अपना बैग वैग उठा के मैं घर की तरफ जा रही हूँ सब सामान लेके। तो जी बीच में हमने थोड़ी वीडियो स्किप कर दी थी, मेरे याद नहीं रहा था। हम जिम में आते ही ना थक गए थे। मैं नहाई और खाना लंच वगैरह तैयार किया, फिर बच्चे आ गए थे। और उसके बाद फिर लाइट नहीं थी घर पे, बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही थी आज भी। तो हस्बैंड बोले कि बच्चा ने ट्यूशन पर छोड़ कर आना है। मैंने कहा मेरी तबीयत ठीक नहीं आज
और तुम चलो साथ में। और मैं जिम नहीं जा रही थी, बच्चों को बस छोड़ के आना था। आज मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही थी, मुझे फीवर सा लग रहा था हल्का फुल्का। फिर हमने गाड़ी में ही बैठ के दवाई ली। मैंने कहा तुम जा तो रहे हो, मैं भी साथ चलूँगी, क्यों मैं यहाँ पे गर्मी में मरूँ। एसी तो चलेगा ही गाड़ी का, तो आराम से बैठ के जाऊँगी एसी में और तुम्हारे साथ ही आ जाऊँगी। बोले चल तू भी बैठ ले। फिर हमने छोड़ दिया बच्चों को ट्यूशन पे। तो और हस्बैंड जी को कुछ काम था यहाँ पे, बैंक ATM से पैसे निकालने थे, थोड़े कुछ कैश किसी को देने थे, तो आगे जाके पेमेंट निकाल लेंगे। या वहाँ पे मैं काफ़ी देर बैठी रही गाड़ी में मज़े से। गर्मी की वजह से गर्मी इतनी हो रही थी, तो मैंने सोचा कि आज तो मैं पूरा दिन चाहे गाड़ी में ही घूमती रहूँ। फिर वही काम निपटा के अपना छुटमलपुर से हम आगे घर। हस्बैंड बोले कि चाय बना ली बढ़िया सी। वैसे तो गर्मी बहुत हो रही थी, अंदर तो बिल्कुल खड़ा नहीं हुआ जा रहा था। हम कहा बहुत उमस हो रही है अंदर की तरफ, हवा थोड़ी अच्छी चल रही थी। मैं कहा छत पे चलो। फिर हम 4:30 बजे के करीब छत पे चले गए चाय वगैरह बना के। और ये मैंने थोड़ा खाने का सामान सा बना लिया है, पनीर वनीर। लो जी, चाय पी लेते हैं। तुम इधर आओ, आ जाओ, चलो जी, आ जाओ आगे ले भाई। देखो नाश्ते में है जी पनीर, शाम की चाय। ये शाम की चाय है, इसको भी नाश्ता ही बोलते हैं। ये कुरकुरे है, चाय, ये पनीर। वाह, मंदिर का कलर देख लो कितना सुथरा पेंट हुआ है अब की बार मंदिर में। बहुत तो बढ़िया लग गया, बहुत बढ़िया कलर लग गया ये बड़ा मंदिर में। पहले पिंक कर रखा था, अब की बार बढ़िया लग गया ये कलर। गर्मी बहुत हो रही है। ओए, मजे कर रहे हो। तो सब ने न्यू बता दो ना, हमने फेसबुक पे पेज चालू कराया है उसके बारे में। हाँ बता दें। तुम बताओ ना इसमें बोल के। बोलियो भाई, हमने अपना पेज चालू किया है रजनी राठी फैमिली के नाम से। सब भाई जाके उस पर फॉलो कर लें, लाइक कमेंट भी कर दें। क्या कुछ पोस्ट भी नहीं करा, लाइक कमेंट कर दो। ये इतने सीरियस ना है, इन्हें कुछ नहीं पता। तो हेलो, कितनी गर्मी हो रही है, छाँव में बैठे थे, पसीना कितना आ रहा है देख लो। आज लाइट ना है पूरा दिन तक, पूरा दिन तक लाइट ना है, तो नीचे बहुत गर्मी हो रही है, धूप बहुत तेज हो रही है। तो इस मारे हम चाय पीते पीते ऊपर बैठे थे यहाँ पे कि थोड़ी सी हवा में बैठ जाओगे। हवा तो बढ़िया चल रही, पर धूप है इधर, तो इस तक पूछना पड़ा। तो भाई अपना फेसबुक पे रजनी राठी फैमिली के नाम से एक वो चलाया हमने फेसबुक पेज। तो जो इंटरेस्टेड हो अपने देख लियो, सर्च करोगे। इब्बा तो कोई अपने वीडियो पोस्ट नहीं करी, शायद आज करें देखेंगे। तो जिसने इंटरेस्टेड हो अपना फेसबुक पेज फॉलो कर लियो। बाकी जो आप यहाँ पे जिनने फॉलो कर रखा है, इसी वीडियो वहाँ पे मिलेंगी व्लॉग वगैरह। तो अपना टाइम ना वेस्ट करियो, इंटरेस्टेड हो या फिर आपने नहीं लगे हाँ आप दो टाइम है देखने का, तो ही फॉलो करियो। कोई ज़रूरी भी ना है कि वहाँ पे जाकर भी अपना टाइम बर्बाद करो। आप पहले अपना काम ज़रूरी है, अपना ड्यूटी करो, काम करो। तो भाई ये सब तो ज़्यादा ज़रूरी है। तो भी मेरी तबीयत थोड़ी ठीक सी नहीं थी आज, तो मैं ज़्यादा व्लॉग नहीं बना पाई खाने वाने का। तो सब सो गए हैं और मैंने सोचा गर्मी बहुत हो रही, मेरा यहाँ पे उमस सी हो जाती है अंदर, कि आज कुछ टेस्टी सा खाते हैं। तो ये मैंने चाउमीन मंगवाई थी, नूडल्स, और मैंने वो बना लिया जो ये मिलता है ना बाज़ार में, मजीतो पजीतो क्या बोलते हैं इसको, रेस्टोरेंट में। तो घर पे कुछ था नहीं अवेलेबल, तो नींबू पानी बना के मैंने इसमें पुदीना डाल लिया। पुदीना हमारे बाहर लग रहा है, और नींबू में डाल कर सजा के ऐसी रेस्टोरेंट वाली फीलिंग ली, बिल्कुल जैसे वहाँ पे बैठ के खा रहे हो। जब ज़िंदगी में कुछ ना हो ना एंजॉय करने के लिए, तो कुछ भी इंसान मतलब कुछ भी कर सकता है, घर पे बैठ के भी इंजॉय कर सकता है। बस दिमाग होना चाहिए फीलिंग अच्छी लेने के लिए कुछ भी करो, चाहे खाया भी ना जाए मेरे से। थोड़ी सी तो मैं नूडल्स खा रही थी, थोड़ी सी मिठाई आई थी एक कहीं से, और थोड़ा सा नींबू पानी पी रही थी। साथ में पूजा का फ़ोन आ गया था, तो पूजा से बातें कर रही थी। पूजा की वॉइस कॉल आई हुई थी, सॉरी वैसे कॉल आई हुई थी, फेस टाइम कॉल, उससे बातें कर रही थी। और पूजा को चिढ़ा रही थी देख, मैंने कहा बाहर से मंगवाया सब कुछ तो पूजा कहने लगी दीदी आप फ़ोन में चिढ़ा क्यों रहे हो, मुझे खिलाते तो कुछ बात थी।
तो मैंने उसको बोला कि आज अब रात हो रही, वैसे तो 11 साढ़े 11 बज रहे थे। तो अच्छे से बहुत मतलब खुश हो के अपना खाओ पियो मौज करो ज़िंदगी में, यही और कुछ नहीं बचा, तो बस यही है ज़िंदगी। तो भैया आज का मेरा व्लॉग कैसा लगा आप सभी ने कमेंट करके ज़रूर बताना, और आपके एक एक कमेंट से मुझे बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत बढ़ावा मिलता है, और आपका ये हर एक कमेंट मेरे लिए बहुत स्पेशल होता है। बाय बाय एवरीवन, लव यू ऑल, गुड नाइट।